पूरा देश 25 मार्च 2020 से लॉकडाउन में है, मगर फिर भी हम लोग मजे से अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि इस हाल में भी जरूरत का हर सामान लोगों तक कौन पहुंचा रहा है? क्या आपने कभी सोचा है? आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब जानने का प्रयास करेंगे जिसे आमतौर पर पूछा ही नहीं जाता है। ये सवाल है कि हमारी जरूरत का हर सामान हम तक कौन और किन हालात में पहुंचाता है। आपके हाथ में थमा सुबह का अखबार हो या कप में मुस्कुराती कॉफी, नुक्कड़ पर बिकती चाय हो या फिर वो शानदार लिबास जो आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। आपकी शान की सवारी लग्जरी कार से लेकर मजदूर की साइकिल तक, कोई है जो सब कुछ आप तक चुपचाप पहुंचा रहा है। पर कौन? ये जानने से पहले लेते हैं खोज की एक डोज और पाते हैं कुछ ज्ञान। क्या आप जानते हैं कि भारत में सड़क परिवहन विश्व की तीसरी विशालतम प्रणाली है? या आप ये जानते थे कि देश में सड़कों की कुल लंबाई करीब 33 लाख किलोमीटर से भी अधिक है? केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी के अनुसार जल्द ही हम 35 लाख किलोमीटर तक सड़कों का जाल पूरे देश में फैला चुके होंगे। सड़कों का इतना विशाल नेटवर्क सुगम बनाता है यात्रियों और साजो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में। इसीलिए भारत में कुल माल ढुलाई का लगभग 65% भाग सड़क मार्ग से देश के कोने कोने में पहुंचता है और इन सामानों को पहुंचाते हैं हमारे ट्रक ड्राइवर्स। देश भर में करीब 9 मिलियन ट्रक ड्राइवर्स और करीब 6 मिलियन हेल्पर्स काम कर रहे हैं। ट्रकिंग इंडस्ट्री से सीधे तौर पर करीब 15 मिलियन ड्राइवर कम्युनिटी के लोग जुड़े हुए हैं। ये वो लोग हैं जिनके चेहरे याद रखने की जरूरत हम नहीं समझते हैं, लेकिन अगर एक दिन के लिए भी ये रुक जाएं, तो यकीन मानिए पूरा देश ठहर जाएगा। आपको ना तो अपनी कार के लिए पेट्रोल मिलेगा और ना ही खाने में नमक जैसी साधारण पर बेहद जरूरी चीज। डर हमको भी लगता है रास्ते के सन्नाटे से, लेकिन एक सफर पर ऐ दिल अब जाना तो होगा। जावेद अख्तर साहब का कहा ये शेर आज के हालात में उन ट्रक ड्राइवर्स और हेल्पर्स पर बिल्कुल फिट बैठता है जो कोरोना महामारी के बीच भी सड़क पर सरपट गाड़ी दौड़ाए जा रहे हैं। कोरोना की वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। उसको देखकर आज कौन है जो डरा हुआ नहीं है? लेकिन ये योद्धा, ये ट्रक ड्राइवर्स इस वक्त भी इस सफर पर हैं। ऐसे में इनका सम्मान और सहायता करने का बीड़ा उठाया अहमदाबाद रोड लाइन प्राइवेट लिमिटेड के एनजीओ 37 लिंक्स ने। अहमदाबाद रोड लाइन प्राइवेट लिमिटेड को सन 1993 में कंपनी के सीएमडी श्री नरेंद्र दास बवेजा ने स्थापित किया था। अपनी स्थापना से लेकर अब तक 27 सालों में कंपनी ने लॉजिस्टिक्स एवं सप्लाई चेन सॉल्यूशंस कंपनी के तौर पर भारत की लीडिंग कंपनी के रूप में खुद को सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया है। एक ट्रक और एक आदमी से शुरुआत करने वाली एआरएल कंपनी 983 ट्रकों एवं ट्रकर्स के विशाल बेड़े के साथ आज देश की उन्नति में निरंतर सहयोग कर रही है। एआरएल का मिशन बिल्कुल साफ है, अपने ग्राहकों को सुरक्षित, भरोसेमंद, निरंतर और वाजिब लागत पर बेहतरीन सेवा प्रदान करना। कंटेनराइज्ड सेगमेंट, 2 व्हीलर सेगमेंट, 4 व्हीलर सेगमेंट, ई-कॉमर्स सेगमेंट, स्पेयर पार्ट्स मूवमेंट, एक्सपोर्ट कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन, एआरएल अपनी बेहतरीन सेवाएं दे रही है। इन सब सेवाओं की निरंतर और सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करती है ट्रक ड्राइवर्स की एक विशाल टीम। एआरएल कंपनी न सिर्फ ट्रकर्स के महत्व को बखूबी समझती है, बल्कि उनकी परेशानियों को हल करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे पम पम। पर आम आदमी तेज संगीत के साथ मस्ती भरे अंदाज में दौड़ते ट्रकों पर सवार इन ड्राइवर्स को देखकर अक्सर धोखा खा जाते हैं कि इनका जीवन मौज मस्ती से भरा होता है, पर वास्तविकता कुछ और ही है। 10 में से 2 ढाबों पर ही शौचालय की व्यवस्था होती है, 8 ढाबों पर हमको बोतल लेके जाना पड़ता है। अब चलो इस टाइम में तो सेट पड़ता है, बारिश के टाइम में कैसे होता है? ड्राइवर को अच्छी तरह से बात करे, नहीं समझे, पार्टी वाले के गया तो वो भी जवाब देता नहीं, ट्रांसपोर्टर गया तो वो भी व्यवस्थित जब गरज होती है तब अब मैंने माल भरा, एडवांस का ठिकाना नहीं। आम आदमी को सुविधा मिलती है उस प्रकार से हमें भी सुविधा मिलनी चाहिए हर चीज़ की।
हर जगह पेट्रोल पंप पे या कहीं भी रहने को, अच्छा, आराम करने के लिए या सोने के लिए। जैसे ड्राइवर को हम लोग, मालिक भी यहाँ से फ़ोन कर रहा है, उसका स्टाफ भी उसको फ़ोन कर रहा है, ये गाड़ी जल्दी लगा दो, जल्दी पहुँचा दो। तो ड्राइवर ऐसे भागने में, करने में काफ़ी टाइम लगा देता होगा कि खाना नहीं खाता होगा और प्रॉपरली रेस्ट नहीं लेता होगा। जहाँ रेस्ट लेता होगा वहाँ उसको लगता होगा कि मेरा डीजल चोरी ना हो जाए, टायर चोरी ना हो जाए, बैटरी चोरी ना हो जाए। तो वो सब इश्यूज हम ड्राइवर के सिर से ख़त्म करना चाहते हैं। आपने अक्सर कुछ ट्रक्स के पीछे लिखा देखा होगा, ऐ मालिक क्यों बनाया गाड़ी बनाने वाले को, घर से बेघर कर दिया गाड़ी चलाने वाले को। ये चंद शब्द एक ट्रक ड्राइवर के दर्द को बयां करने के लिए काफी हैं। घर से निकलने के बाद जिन मजबूत कंधों पर सारे देश की अर्थव्यवस्था को चलाए रखने का बोझ होता है, उन बेचारों को सड़क पर चैन की नींद भी नसीब नहीं होती है। ट्रक ड्राइवर्स को अक्सर या तो छोटे या गंदे बदबूदार ढाबों पर रात गुजारनी पड़ती है, जहां पर बेसिक सुविधाएं भी न के बराबर होती हैं, या फिर अपने ही ट्रक की सीट पर रात काटनी पड़ती है। इसके साथ डीजल, ट्रक की बैटरीज और टायर आदि के चोरी हो जाने का डर अलग से नींद उड़ाए रखता है। कुछ जगहों पर तो पूरे ट्रक के ट्रक गायब हो जाते हैं। ऐसे में चैन की नींद तो बस एक सपना भर होती है इन योद्धाओं के लिए। इन सबको देखते हुए ARL ने एक इनिशिएटिव लिया है। 21 मई 2020 को देश भर में कोरोना का कहर बुरी तरह से हावी हो चुका था। ऐसे वक्त में जब लोग अपने घरों में रहने के लिए मजबूर थे, तब ARL के लितेश बवेजा ने 35 लोगों की टीम बनाकर बीड़ा उठाया। ARL की ये टीम किस चीज की तैयारी कर रही थी और इसके पीछे का मकसद क्या था, ये जानना बेहद जरूरी है। मैं नारायण दास बवेजा, ट्रांसपोर्ट के मैनेजर, ड्राइवर एंड कनेक्टर, सबका मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। अब हमारा ड्राइवर खुश है तो हम खुश हैं, अगर हमारा ड्राइवर खुश नहीं है तो हम खुश नहीं हैं। जैसे अपने बच्चों के साथ हम प्यार करते हैं अपने ड्राइवर भाइयों के साथ, वैसे ही उनको मैं अपने बच्चों की तरह मानता हूं। कोरोना की वजह से जो हमारे ड्राइवर भाई रास्ते में फंसे हैं, मैं अपने बेटे को आशीर्वाद देता हूं और भगवान बजरंगबली जी से दुआ मांगता हूं कि इस कार्य में मेरे बेटे को सफलता मिले। मैं फिर से आप सब भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये सफर जिस वक्त शुरू हुआ, उस वक्त देश के हालात काफी नाजुक थे। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घट रही थी जिसने कौमी एकता के बेहद नजाकत से बंधे ताने बाने को उलझा कर रख दिया था। ऐसे में ARL ने अपनी टीम का चुनाव बहुत सावधानी के साथ किया। ARL का मकसद साफ था, वो मदद के साथ आपसी भाईचारे का संदेश भी देना चाहती थी। इसीलिए इस टीम में जहां हिंदू थे वहीं मुस्लिम भी थे। आपसी एकता का संदेश ARL के लोगों में भी साफ झलकता है। इसके 4 रंग भारत के 4 प्रमुख धर्मों हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये दिखाता है कि हम साथ हैं और साथ रहेंगे। सर, मेरा 37 लिंक्स का अगर आप लोगो देखेंगे ध्यान से तो 4 कलर में डिवाइड है। ये 4 आदमी टाइप आपको नजर आएंगे जो झुक के एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। तो वो 4 आदमी का मतलब ही है सर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हम लोग कभी हिंदू मुस्लिम में या किसी में फर्क करते नहीं है, ना कभी समझते हैं। फरीदाबाद से भारत यात्रा के लिए निकली टीम के साथ 3 ट्रकों समेत 7 गाड़ियों का काफिला था। इनमें खाने पीने का भरपूर सामान, जूते चप्पल, हैंड वॉश, सैनिटाइजर, मास्क, कपड़े आदि भरे हुए थे। इस सामान से जो भी जरूरतमंद जिस जगह मिला उसकी उसी वक्त मदद की गई। जिनके पैरों को जूते चप्पलों की जरूरत थी उन्हें जूते चप्पल दिए गए। जिनको खाने पीने की जरूरत थी उनको खाने पीने का सामान बांटा गया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अहमदाबाद रोड लाइंस हैं उन लोग को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ क्योंकि तो ये इतना नेक काम कर रहे हैं। अहमदाबाद रोड लाइंस को विशेष देती हूँ और बेस्ट ऑफ लक। ऐसा ओनर कहाँ पे भी नहीं मिलेगा, ऐसा धन्यवाद करता हूँ ओनर को। दोस्तों, जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हर घर में खाना पहुँच जाएगा। किसी ने सोचा कैसे पहुँचेगा, ये कौन पहुँचाएगा? ये ट्रक ड्राइवर ही है जो हर घर तक खाना पहुँचा रहा था। लेकिन क्या किसी ने सोचा कि ट्रक ड्राइवर तक खाना कौन पहुँचाएगा? देश भर के ढाबे बंद थे, सड़क पे जो रेस्टोरेंट्स थे वो भी बंद थे। ड्राइवर को ऐसे में खाना कहाँ से मिले?
ऐसे में ARL की टीम, बवेजा जी, उनके जो बच्चे हैं वो निकल पड़े सड़क पे। लोग अपने बच्चों को घर पर रख रहे थे, लेकिन बवेजा जी ने अपने बच्चों को बोला जाओ और इन ट्रक ड्राइवरों तक खाना पहुंचाओ। बहुत ही सराहनीय है कि वो पूरे भारतवर्ष में पहुँचे, अपने ट्रकों में खाना लेकर, कपड़े लेकर, जूते लेकर, और ट्रक ड्राइवर ही नहीं और भी जो लोग मिले उनको, उन्हें वो बांटते गए। हितेश जी के जज्बे को हमारा सलाम। लोगों की मदद करते हुए न तो जाति देखी गई, न धर्म पूछा गया, न ये देखा गया कि वो ARL का ड्राइवर है या किसी और कंपनी का। देखा गया तो बस यही कि जरूरत क्या है जरूरतमंद की। कहते हैं कि जब मकसद नेक हो तो लोग खुद ब खुद आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। हमारे इस मिशन में भी कई नामी कंपनियों ने दिल खोलकर अपना सहयोग दिया, जिसमें टाटा मोटर्स की भूमिका बेहद अहम रही। टाटा मोटर्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया रात को रुकने के लिए। 8 से 9 घंटे हम लोगों को वहाँ पे स्टे करने को मिला। एयर कंडीशन शोरूम के अंदर उन्होंने हमारे बेड्स लगवा दिए। उन्होंने खाना खिलाने के लिए हमें डिनर वगैरह सर्व करवाया, ब्रेकफास्ट हमारा अरेंज करके दिया। तो टाटा मोटर्स से हमें काफ़ी सपोर्ट मिला। इस सफर में कई बार ऐसे मौके आए जब खाना बांटने निकले ये लोग खुद खाली पेट सफर करते रहे। लोगों को राह दिखाने निकले लोग दूसरों से रास्ता पूछते रहे। ये भटके तो नहीं थे, क्योंकि देश का आंगन अपना ही है, पर जिस सफर पर निकले थे वो लोग मिलते गए, यादें बनती गई। कोरोना की वजह से जो महामारी फैली है, इसमें हमारे ड्राइवर भाई भी फंसे हुए हैं और भी जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी हम मदद कर रहे हैं। और इस मदद को करते हुए हमें खुद को फील हो रहा है कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब खुद महसूस होता है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, खुशी भी होती है। ऑन द वे जो भी हमारे ड्राइवर्स फंसे हुए हैं या उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, उनके लिए हम फूड सप्लाई कर रहे हैं और ड्राइवर किट दे रहे हैं, जिसमें कि सैनिटाइजर्स, मास्क, ग्लव्स और टी-शर्ट, शूज़, जो भी उनकी बेसिक नीड हैं उनको सब प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे बॉस लितेश बवेजा जी हमारे साथ हैं इस मिशन में। हमारे ARL का ये उद्देश्य है कि हमारे जो भी ड्राइवर्स या किसी और भी कंपनी के कोई भी ड्राइवर्स फंसे हुए हैं जहाँ भी, उनको हम ये सुविधा दे पाएँ, खाना पीना दे पाएँ। जो भी ड्राइवर जब भी मिलता है हमें कि हम उसको फूड देते हैं, कुछ खाने के लिए देते हैं, तो बहुत खुश हो जाता है, इमोशनल हो जाता है कि सर कोई तो हमारी सुन रहा है। जब कोरोना ने पूरे देश में अपने पांव पसार लिए थे, उस समय इस सफर में ऐसे बहुत से लोग मिले जिनसे मिलकर लगा कि शायद ईश्वर ने हमें इनकी मदद करने के लिए ही भेजा है। लोगों की हालत काफी नाजुक थी। उनके पास खाने पीने का सामान नहीं था, दवाएं नहीं थी और लॉकडाउन में वो इस सब का कहीं से इंतजाम भी नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में मदद करने के लिए ARL ने ट्रक ड्राइवर्स के लिए लंगर लगाने का फैसला किया। इसके लिए हमने एक खास जगह चुनी। ये जगह थी बारामती, जहां पर 24 मार्च 2020 से आज तक लंगर चल रहा है और ईश्वर कृपा से ये लंगर तब तक जारी रहेगा जब तक कोरोना महामारी खत्म ना हो जाए। हमको 1 हफ्ता हो गया यहाँ पे खाना की सुविधा करिए, इसको बहुत बड़ी धन्यवाद है और अल्लाह इसको खुश रखे। जी पानी तक नहीं मिल रहा, कोई पूछ नहीं रहा पानी का भी। किसी के पास आता है वही भगा देता है, कोरोना लेके आ गया, इधर बाहर का आदमी है, ऐसा है कैसा करके कोई मदद के लिए नहीं आया सर। अब सेठ आया तब मदद हुई है। हमारे लिए फिर रहे हैं रोड पे, बच्चों से ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में हमको खाने का समस्या ज़्यादा हो गया। अहमदाबाद रोड लाइन्स ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे ड्राइवर के लिए, और हम हमारे ड्राइवर के यूनियन या ड्राइवर के तरफ से हम शुभकामना देते हैं। कोरोना के कारण परेशानी झेल रहे लोगों को मदद पहुंचाने के साथ ट्रक ड्राइवर्स की मदद करना भी एक मकसद था। इस मकसद में मदद कर रही थी अहमदाबाद रोड लाइन प्राइवेट लिमिटेड की 37 लिंक। 37 लिंक ने पूरे भारत समेत और पड़ोसी मित्र देशों में 37 ऐसे पॉइंट्स की पहचान की है जहां से होकर लाखों ट्रक ड्राइवर्स गुजरते हैं। इन पॉइंट्स पर ऐसी व्यवस्था है कि ट्रक ड्राइवर्स, फिर चाहे वो ARL के ट्रक ड्राइवर्स हों या किसी अन्य कंपनी के, वो बेफिक्र 8 से 12 घंटे आराम कर सकते हैं। इन सभी पॉइंट्स पर सुरक्षित पार्किंग, हाइजीनिक फूड और दूसरी जरूरतों का पूरा ख्याल रखा गया है। ये सुविधा आने वाले 3 से 4 महीनों में पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। इन ड्राइवर लॉज को खास जगहों पर ट्रक ड्राइवर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हाईवे पर
37 लिंक के द्वारा बनाया जा रहा है। इस संकट की घड़ी में जो हमारे ड्राइवर भाई रास्तों में फंसे हुए हैं, लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, जिनको खाने पीने की फैसिलिटीज़ आज सड़क पे नहीं मिल पा रही है, आज हमारी कंपनी ने बवेजा ऑटोमोटिव्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है 37 लिंक्स। इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम अपने सभी ड्राइवर भाइयों का उद्धार करना चाहते हैं, उनको फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं, उनको सेफ्टी और हाइजीन रिलेटेड चीज़ें प्रोवाइड करना चाहते हैं ताकि हम इस महामारी से खुद भी बाहर आ सकें और अपने ड्राइवर भाइयों को भी बाहर लेके आ सकें। जहाँ पे हम उनको रेस्ट की फैसिलिटीज़, रेस्ट रूम्स की फैसिलिटीज़, टच फ्री हैंड वॉश देंगे, सैनिटाइज़र्स देंगे, मास्क देंगे, बंडानास देंगे और भी उनसे रिलेटेड जो सेफ्टी और बेसिक हाइजीन फैसिलिटीज़ हैं वो हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे। बवेजा ऑटोमोटिव्स प्राइवेट लिमिटेड का सिर्फ एक ही मकसद है कि इस कोरोना महामारी से हम अपने सभी ड्राइवर भाइयों को सुरक्षित बाहर लेके आएँ और हमारे सभी ड्राइवर भाई सुरक्षित रहें। जय हिंद। ड्राइवर भाइयों से ये निवेदन है कि जो 37 लिंक्स प्रोजेक्ट है ये आप लोगों के लिए है, ख़ास आप लोगों के लिए। जब आप 37 लिंक्स के किसी भी केंद्र में जाएंगे वहाँ पर आपको आराम से रहने की व्यवस्था मिलेगी, अच्छा भोजन मिलेगा आपको, डॉक्टर अगर आपको चाहिए किसी भी वजह से 24 घंटे वो आपके लिए अवेलेबल कराया जाएगा और आपके ट्रक में छोटा मोटा कुछ रिपेयर का काम हो वो भी वहाँ पर हो जाएगा। निवेदन है आपसे कि आप 37 लिंक्स में आए, इस जगह का फ़ायदा उठाएं और अपनी जर्नी को आराम से बिताएं। आप सब ड्राइवर भाइयों का 37 लिंक्स में हार्दिक स्वागत है। जय हिंद। कोरोना महामारी को देखते हुए इसमें ऐसे इंतजाम किए गए हैं जो ड्राइवर और दूसरे सहायकों को सुरक्षित वातावरण और सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। साथ ही कैरियर्स के सैनिटाइजेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ आने वाले सभी ट्रक ड्राइवर्स का इंफ्रारेड थर्मल स्कैनर के जरिए बॉडी टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा ताकि अगर किसी को मेडिकल हेल्थ की जरूरत हो तो सही समय पर ये पता चल सके। यहाँ पर ड्राइवर्स के लिए कमर्शियल ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन भी उपलब्ध है। ट्रक ड्राइवर्स के लिए ये सब किया जाना बस एक शुरुआत है। अभी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनकी उन्हें सख्त जरूरत है। इसमें सबसे प्रमुख है सम्मान। क्या ये नियति का कठोर मजाक नहीं लगता कि जो ट्रक ड्राइवर दिन रात भारतीय इकोनॉमी के चक्के को अपने ट्रक के पहियों से धकेलते रहते हैं, उन्हें सम्मान की नजरों से नहीं देखा जाता है। उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जो उन्हें लगातार पीछे मुड़कर देखने के लिए विवश करता है कि उन्होंने जो पेशा चुना क्या वो वाकई सही था। सभी भाइयों को प्रणाम। मेरा नाम रोहित बवेजा और हमारे ट्रक ड्राइवर जो देश की शान है, देश की आन है, जो रोड पे चलते हैं, जो परेशानियां ड्राइवर झेलता है वो हम सोच भी नहीं सकते। जो ड्राइवर भाई हमारे कोरोना की मुसीबत में फंसे हुए हैं, हमने ये प्लानिंग बनाई, यहाँ से निकलो। अपने रास्ते में जितने ट्रक ड्राइवर हैं, अपने भाई परेशान हैं, जिनको खाना नहीं मिल रहा, जिनके मुंह पे मास्क नहीं है, आज की डेट में बहुत परेशानियां जो झेल रहे हैं, उन सब के लिए हमने एक कारवां शुरू किया। तो ये जो सफ़र फरीदाबाद से जयपुर, जयपुर से अहमदाबाद, अहमदाबाद से वाया होते होते हम मद्रास तक, ये जो लंबा सफ़र तय करने जा रही है हमारी कंपनी, भगवान से ये दुआ करता हूँ कि हमें इतनी शक्ति दे कि हम ड्राइवरों की मदद कर सकें। जय हिंद। 37 लिंक्स ने ट्रक ड्राइवरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। ये नंबर है, इस नंबर पर कॉल करके कोई भी ट्रक ड्राइवर अपनी समस्या का समाधान पा सकता है। फिर चाहे उसे रोड पर समस्या हो, उसके लिए 37 लिंक्स हमेशा मदद को तैयार है। पहली बार मेरे को ऐसा 8-9 साल में मेरी लाइन में पहली बार मिला है कि कोई हमारी सेवा कर रहा है। बाकी तो मैं कोई अगर ड्राइवर भैया कहीं जाते तो कोई पानी का गिलास नहीं पिलाते। अभी तो चावल ला के दिए सर और जूता ला के दिए पहनने के लिए। मैं उसके लिए शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ ARL कंपनी की। तनख्वाह दिया, सैलरी दिया पूरा लॉकडाउन में। मैं जी अहमदाबाद रोड लाइंस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस कोरोना वायरस की महामारी में हमारा जो हेल्प की है। बगल में जहीराबाद पड़ता है सर, वहाँ फंसे हैं हम 20 दिन हो गए सर। कोई हेल्प ना कुछ भी नहीं मिला, खाने को भी नहीं।
चाय दुकान वाले न होटल वाले नहीं खिलाते उलाते सर, जो मिलता है वो रूखा सूखा खा के काटना पड़ता है सर। एयररेल वाले साहब लोग ने आए मदद के लिए, हेल्प कर रहे हैं, शूज़ दे रहे हैं, जूते दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं सर, उनके सच्चे दिल से बहुत धन्यवाद करता हूँ। सामान वामान सब दिए उनका, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद है। हम तो ये धन्यवाद देंगे कि अहमदाबाद रोड लाइन्स बहुत बढ़िया काम कर रही है। जहाँ जहाँ ड्राइवर फंसे पड़े हैं वहाँ पे जा के ये खाने पीने का सामान पहुँचा रहे हैं। हम अपने दिल से धन्यवाद करते हैं। अहमदाबाद रोड लाइन्स के मालिकों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनने मेरी मदद के लिए बहुत अच्छा संगठन करके भेजा और मैं बहुत खुश हूँ। लॉकडाउन की वजह से हमारी गाड़ियाँ खड़ी रहीं। गाड़ियाँ खड़ी होने के बावजूद हमारी जो ट्रांसपोर्ट है अहमदाबाद रोड लाइन प्राइवेट लिमिटेड, हमारी मालिक ने हमें फिर भी सैलरी दी है, जिससे हम अपने परिवार को खिला पिला सके हैं और अपने दिल से, तहे दिल से अपने मालिक को धन्यवाद कहते हैं। हसीब सोस का एक शेर है, वो फरमाते हैं कि ये बदनसीबी नहीं तो और फिर क्या है, सफर अकेले किया हम सफर होते हुए। ये सही है कि रास्ते पर चलते ट्रक ड्राइवर ने अपनी मर्जी से अपना प्रोफेशन चुना है, पर फिर भी वो ऐसे इंसान हैं जो अपने परिवार, अपने बच्चों, अपनी पत्नी और माता पिता को छोड़कर महीनों सफर करते हैं, पर उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता है जिसके वो हकदार हैं। हमने इस सफर में कई ट्रक ड्राइवर्स से पूछा कि क्या आप अपने बच्चों को इस पेशे में लाएंगे। हमें सिर्फ एक ही जवाब मिला, नहीं। पर क्यों? सबका एक ही जवाब था, रोटी तो मिल जाती है साहब, सम्मान नहीं मिलता। इतने दुखी है सर, ड्राइवर बना के क्या क्या करेंगे। तो ऐसी कोई सुविधा हो तो बनाने के लिए तैयार है ड्राइवरों को भी। लाइन अच्छी नहीं है, ड्राइवर का धंधा अच्छा नहीं है। मतलब हम सफ़र करते हैं तो हमें ये मालूम नहीं होता नाइट कब होता है, सुबह कब हो जाती है। ऐसे 23 दिन और करीब 8,200 किलोमीटर का सफर तय करते हुए हमारी आंखों के आगे कई सीन आए और चले गए, पर एक ट्रक के पीछे लिखी लाइनें अभी भी ताजा हैं। उसके पीछे लिखा था, कीचड़ में पैर रखोगी तो धोना ही पड़ेगा, ड्राइवर से शादी करोगी तो रोना ही पड़ेगा। इन लाइनों को मिटाया जा सकता है अगर हम थोड़ा सम्मान, थोड़ा प्यार और थोड़ी सहानुभूति इनके प्रति दिखाएं। आप अब अगली बार किसी ट्रक ड्राइवर से मिले तो सोचे कि आपके लिबास से लेकर खाने का हर कौर तक इनकी मेहनत से आप तक पहुंचा है। शायद ये आपका नजरिया बदल दे। नमस्कार।